क्या कश्मीर की बेटी को मिलेगा इंसाफ? ये वही बेटी है जो कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चाओं में थी, जो अपने घर पर मेहंदी लगाकर बैठी थी और अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी कि मेरे दूल्हे ने मुझसे निकाह तो कर लिया है, लेकिन बारात लेकर जल्दी मेरा दूल्हा मेरे दरवाजे पर होगा और मैं रुखसत होकर अपने घर से अपने ससुराल जाऊंगी। लेकिन उस बेटी की मेहंदी वैसे की वैसे ही रह गई, उसका शादी का जोड़ा भी वैसे ही रह गया और वो कभी ससुराल जा ही नहीं पाई, उसे अपने मायके ही रहना पड़ा क्योंकि उसका दूल्हा जो है वो भाग गया और घर पर आया ही नहीं रुखसती के लिए, ताकि वो अपनी दुल्हन को, जिससे 4 साल पहले उसने निकाह किया था, उसे अपने साथ ले जाए। लेकिन अब बता दे, शायद उस बेटी को इंसाफ मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एक नया जो है इस केस में मोड़ आ चुका है। मैं आपको बता दूं कि जो बेल यानी दूल्हे को बेल नहीं मिल पाई, जम्मू कश्मीर कोर्ट ने उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया और जम्मू कश्मीर कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखें, अगर हम अपनी सोसाइटी के लिए देखें, तो इस दूल्हे को बेल किसी भी कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि इस भगोड़े दूल्हे को बेल नहीं मिलेगी। आपको बता दें, मैंने तभी कहा कि शायद इस बेटी को इंसाफ मिल सकता है, इस कश्मीर की बेटी को इंसाफ मिल सकता है। जब ये बेटी जो है कोर्ट गई, इसने कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाए। इस बेटी ने कहा कि 4 साल पहले मेरा निकाह इस शख्स के साथ हो चुका था और इसने मुझसे फिजिकल जो है रिलेशन बनाया। आप भी जानते हैं, बेटी ने कहा कि इसने मुझसे जो है जिस्मानी रिश्ते बनाए और ये बार बार मुझे फोर्स करता था कि अब हमारा निकाह हो चुका है, अब मैं शरीयत के हिसाब से तुम्हारा दूल्हा हूँ, अब मैं शरीयत के हिसाब से जो है वो तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन बता दें कि हाँ, निकाह हो चुका था, इसीलिए उस बेटी ने भी उसे पूरी तरह से ऐसा ही समझा कि यही मेरा जो है हस्बैंड है, यही मेरा शोहर है। इसीलिए जो है उसके और उसके बीच में जो है यहाँ पर आपको बता दें कि शारीरिक संबंध थे, यानी फिजिकल संबंध थे। और साफ तौर पर आपको बता दें कि 4 साल पहले ही ये तय हो चुका था कि सितंबर 2023 में उस बेटी की डोली जो है अपने मायके से विदा होकर ससुराल आएगी। लेकिन आपको बता दें कि तय वक्त के अनुसार खाना बन चुका था, सारी चीज़ों का अरेंजमेंट हो चुका था, लेकिन तब एक फ़ोन आता है और फ़ोन में ये कहा जाता है कि हम बारात लेकर नहीं आएंगे। और हम बारात लेकर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमें 20 लाख रुपया कैश चाहिए और एक गाड़ी चाहिए। और आप सोचिए, जिस बाप की इतनी ज़्यादा बेटियां हो, उसके लिए ये सब कुछ करना बहुत एक ऐसी बात है कि जिसके किसी के सर पर जो है वो कुल्हाड़ी से वार करना। उस बाप ने फ़ोन पर यह भी कहा कि मैंने सारे इंतज़ाम कर लिए हैं, मैं मेहमानों का खाना अच्छा बना रहा हूं, आप लोगों को वाजवान खिलाऊंगा, लेकिन हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी को ले जाइए। इस पर दुल्हा के जो पक्ष है, उन्होंने ये कहा कि 20 लाख कैश होगा और अगर गाड़ी होगी तो तुम्हारी बेटी जो है वो हमारे घर आएगी। ऐसे सारे बयान जो है उस बेटी ने दर्ज करवाए हैं। आगे आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया। बेल देने से मना इसीलिए किया गया है क्योंकि सोसाइटी को सबक सिखाना है, ताकि किसी की भी बेटी जो है वो मेहंदी लगाकर, शादी का जोड़ा पहनकर और निकाह कर 4 साल के बाद भी अगर घर से रुखसत ना हो पाई तो क्या फ़ायदा। हमारे माशरे में कैसे कैसे लोग रहते हैं, हमें खुद बताते हुए शर्म आती है। अब मैं आपको बता दूं, एडिशनल मोबाइल मजिस्ट्रेट अवंतीपुरा शब्बीर अयाज ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया दूल्हे को और उसके बाप को बेल देने से और कहा नहीं, इसका गलत असर पड़ेगा सोसाइटी पर। और मैं अब आपको बता दूं कि ये डॉवरी से जुड़ा हुआ मामला है, यानी दूल्हे के घर वालों ने दहेज मांगा और दूल्हा शादी के दिन भाग गया ये कहकर कि दूल्हा घर पर नहीं है। आपने वो तस्वीरें भी देखी थी। कहीं ना कहीं आज उस बेटी को इंसाफ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इंडियन पीनल कोड के तहत ग्रूम और उसके पिता पर, यानी दूल्हे और उसके पिता पर सेक्शन 420 420 का मामला दर्ज किया गया है। क्रूरल्टी टू वुमेन सेक्शन 498 ए इंडियन पीनल कोड के अनुसार जो है किया गया है और वायलेशन ऑफ द डोरी प्रोविजन एक्ट। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोर्ट ने उसे बेल देने से बिल्कुल मना कर दिया और कोर्ट में कहा गया है कि अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन में और कड़ियाँ भी जो है वो जुड़ेंगी, क्योंकि इसने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर 20 लाख नहीं, 20 लाख कैश नहीं, गाड़ी नहीं, तो मैं निकाह को निकाह नहीं मानता। इसलिए अब आपको बता दें कि यहाँ पर उसकी बेल और उसके पिता की बेल को रिजेक्ट कर दिया है और दूल्हे की तरफ से एडवोकेट शेख मुदस्सिर, इरफान जावेद और आदिल नबी थे। उसके साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर रुमैसा रसूल है और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की एडवोकेट है और एडवोकेट जो है जाहिद हुसैन डार और सैयद इरफान मोहम्मद जो है वो कंप्लेनेंट यानी लड़की पक्ष की ओर से दायर किए गए हैं। लेकिन अब आपको बता दूँ कि आप लोगों की जो है आवाज़ बहुत बुलंद होनी चाहिए, ताकि
कि कश्मीर की इस बेटी को इंसाफ मिलेगा, ताकि हमारे माशरे की बाकी बेटियां जो है वो मेहंदी लगाकर शादी का जोड़ा पहनकर और ये सोचकर मेरा निकाह हो गया है, मैं रिश्ता बना लूं, ये नहीं हो पाएगा। इसलिए माँ बाप के लिए भी सीख है। और देखिए आज कोर्ट शायद हमारी कश्मीर की बेटी को इंसाफ जरूर देगा।